गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुमावत जीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम यानी कि जो अभी वीडियो का जो एग्ज़ाम है ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस का हालांकि हाल ही में एग्ज़ाम है और रिट का भी जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। जुलाई के अंदर रिट का एग्ज़ाम है। तो इन सभी अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए अपन राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट है यानी कि सामान्य परिचय इसके ऊपर अपन 100 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। 100 ऐसे प्रश्न होंगे जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और कुछ प्रश्न नए हैं जिनके आने की संभावनाएं पूरी है। और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक प्रश्न को मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसी के साथ ही आपको एक प्रश्न के साथ 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अपन 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक एक करके आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैप के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आप अगर मैप के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपके इनसे ज़्यादा कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साथ साथ में सॉल्यूशन होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि स्थिति के अनुसार युग्म शेष अन्य से भिन्न है। यानी कि स्थिति के अनुसार ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अपने युग्म से भिन्न है। वो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तीनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यदि अपन इनकी जो स्थिति की बात करें तो अपन मैप में देखेंगे इनकी स्थिति की जैसलमेर और जालोर की स्थिति अगर देखें तो जैसलमेर की स्थिति पश्चिम में है जबकि जालोर दक्षिण पश्चिम में है। तो इन दोनों की जो सीमाएं आपस में स्पर्श नहीं कर रही है, तो अपना आंसर यही ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाकी सभी जिलों का जो युग्म है, जैसे बीकानेर और गंगानगर की सीमा भी स्पर्श कर रही है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी आपस में स्पर्श कर रही है। तो आपको सिर्फ बताना इतना है कि स्थिति की इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे 2 जिलों का युग्म है जो आपस में परस्पर सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर और जालोर। क्योंकि दोनों जिले ऐसे हैं जो आपस में सीमा स्पर्श नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर और जालोर के बीच एक जिला आता है बाड़मेर। इसी वजह से ये दोनों आपस में सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। अब इसने पूछा है कि जो राजस्थान के अंदर स्थित है यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उन जिलों की स्थिति बताइए, यानी कि लोकेशन बतानी है आपको राजस्थान के अंदर कि वो जो जिले हैं वो राजस्थान में किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो जो इसकी दिशा हो जाएगी, ये देख लीजिए, ये पूर्व है और ये पश्चिम भाग है। ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में ही वो सबसे बड़े जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। ये देख लीजिए, आप मैप में मेरे साथ देख लीजिए, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और इसके साथ नागौर, ये वो जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं, यानी कि अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर ही अंदर, यानी कि आंतरिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के उन जिलों को बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसे कौन से जिले हैं, तो ऐसे 8 जिले हैं और इसका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो 8 जिले कौन कौन से हैं अपन मैप में देखेंगे, ठीक है। जैसे नागौर, पहला जिला है नागौर, नागौर के बाद दूसरा जोधपुर, जोधपुर के बाद तीसरा है पाली, उसके बाद फिर राजसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जो क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तो इसको अपन नहीं गिनेंगे। पांचवा जिला है अजमेर, छठा जिला है टोंक, उसके बाद सातवां जिला है बूंदी, फिर आठवां जिला हो जाएगा दौसा। ये वो 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बल्कि ये आंतरिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी निर्माण के समय की जो चट्टानें हैं राजस्थान में कहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब इसकी अपन चर्चा करेंगे। यानी कि पृथ्वी निर्माण के समय जो अपने को जो चट्टानें मिली थी, जब पृथ्वी का निर्माण हो ही रहा था उस समय जो चट्टानें मिली थी वो कहाँ कहाँ पर मिली थी, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन देखेंगे। तो ये चीज़ें मिली थी, ये जो चट्टानें थी, ये चट्टानें अपने को कहाँ पर मिली थी, ये चट्टानें मिली थी पाली, उदयपुर और सिरोही। कहाँ पर मिली थी, पाली, उदयपुर और सिरोही के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ऐसी कुछ चट्टानें थी जिनकी वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि सॉरी सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, उदयपुर और सिरोही, पाली, उदयपुर और सिरोही, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी निर्माण के समय की जो चट्टानें थी वो कहाँ से, 3 जिलों से मिली, पाली से, उदयपुर से और सिरोही से, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाली, उदयपुर और सिरोही। निम्न में से कौन से जिले, अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ क्रमशः जुड़े हुए हैं। आपको इनका क्रम बताना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज बताना है कि कौन से जिले क्रमशः जुड़े हुए हैं। तो अपन मैप में देखते हैं। ये रहा धौलपुर, धौलपुर में यहाँ से धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद स्वयं माधोपुर और स्वयं माधोपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद फिर बारां और बारां के बाद झालावाड़। झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, झालावाड़, ठीक है। और कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार ऐसी सीमा बनाता है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कोटा, कोटा के बाद फिर बारां और झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए मैप में, यहाँ पर है कोटा, फिर यहाँ पर है बारां, यहाँ पर है झालावाड़। तो तीनों जो ऐसे जिले हैं जो सीक्वेंस वाइज सीमा बना रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें इनकी जो सीमा की, यानी कि एमपी जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करें यूपी की तो यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें अगर हरियाणा की तो हरियाणा हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि सबसे कम जो सीमा बनाता है वो पंजाब बनाता है। पंजाब कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात जो सीमा बनाता है वो 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये आपके चारों राज्यों को मैंने अच्छे से डिस्कस करवा दिया है, मतलब क्लियर करवा दिया है मैप के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, फिर उसके पश्चिम में, फिर पश्चिम में और फिर सबसे पश्चिम में, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जो बूंदी जिला है, ये देख लीजिए, अपन इनको ऐसे देख बांटते हैं। ये जो रेखा है, इधर का पार्ट ये पूर्व है और इधर का पार्ट ये पश्चिम है। आपको मैप की दृष्टि से अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसे तो आप इनको रटते रहो, कभी याद नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पूर्व में अगर जिला देखें तो ये देख लीजिए आप, बूंदी, बूंदी जिला जो है सबसे पूर्व में है। उसके बाद अजमेर, ठीक है। उसके बाद अजमेर जिला है जो सबसे पूर्व में आता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नागौर, ये देख लीजिए नागौर का जो आधा से ज़्यादा हिस्सा पूर्व के अंदर स्थित है।
अगर उसके बाद बात करें तो उदयपुर, उदयपुर है जो पूरा का पूरा भाग, लगभग 90% भाग जो है ये पश्चिम में आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आता है, तो अपन इनको पश्चिम में मानेंगे। तो ये वो 4 जिले हैं जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो इसको अपन देखते हैं ऑप्शन के अंदर, पहला बूंदी, बूंदी के बाद फिर अजमेर, अजमेर के बाद फिर नागौर, नागौर के बाद उदयपुर, यानी कि पहला ये ऑप्शन तो अपने कट ही जाएगा क्योंकि दूसरा इसमें है नहीं। तो इनमें से देखते हैं अब, दूसरे पर बूंदी, यानी कि इन डी ऑप्शन कट जाएगा। आपको इस तरह से आंसर चेक करना है, हो सकता है 2 आपको आ जाए, तीसरा नहीं आए, तो इस तरह से काट काट करके आप देख सकते हो। अब देखते हैं तीसरे चौथे नंबर, चौथा पहले आना चाहिए, बूंदी आ गया, अजमेर आ गया और नागौर आ गया, ठीक है। तो 1 2 4 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हर चीज़ को मैप में देखना है, मैं आपको हर क्वेश्चन को मैप के थ्रू ही बताऊंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और जल्दी से जल्दी समझ में आए। राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है, यानी कि आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी सीमा बनाती है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा, मैंने सब चीज़ आपको पढ़ा रखी है कि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ भी सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हिस्सा है गुजरात बाड़मेर का, ठीक है। और बाड़मेर से लेकर के गुजरात तक, बाड़मेर से लेकर बाड़मेर तक जो गुजरात है, गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है जो बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक सीमा स्पर्श करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। अब बात करें सिरोही, तो ये भी बाड़मेर के साथ, ये भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, एक तो है गुजरात और दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 2 राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। जब अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ केवल और केवल एमपी के साथ सीमा बनाता है। और सबसे कम लंबी सीमा की बात करें तो वो बाड़मेर है, जो राजस्थान के अंदर भी सबसे कम लंबी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। अगर बात करें सबसे अधिक लंबी सीमा की, सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो वो जिला है झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और 2 ऐसे जिले हैं, कोटा और चित्तौड़, कोटा और चित्तौड़, जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं, किसके साथ, एमपी के साथ। ये देख लीजिए आप मैप में, यहाँ पर ब्लू कलर का जो है, ये जो ब्लू कलर का है ये चित्तौड़ का हिस्सा है, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये चित्तौड़ का हिस्सा है। ये देख लीजिए इन दोनों के बीच में चित्तौड़ के दो पार्ट हैं, एक इसके बीच में थोड़ा सा भीलवाड़ा आ रखा है, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पर बनाता है कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा के साथ में, दूसरी बार बनाता है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ और इनके साथ में बनाता है यहाँ पर एमपी, ठीक है। कोटा एक बार तो बनाता है, स्वयं माधोपुर से जस्ट आगे निकलते ही कोटा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद झालावाड़ से आगे निकलते ही झालावाड़ और चित्तौड़ के बीच की जो सीमा है वो कोटा के साथ लगती है। इसी प्रकार दोनों जो जिले हैं वो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अजमेर जिले का टोडगढ़ क्षेत्र किन 2 जिलों की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित है, यानी कि अगर बात करें कि अजमेर जिले का जो टोडगढ़ क्षेत्र है, यानी कि रावली टोडगढ़ क्षेत्र है, इसके नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य भी बना हुआ है, उसको अपन अगले जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सारे अभ्यारण्यों को अपन एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अपन चर्चा करते हैं पहले तो कि रावली टोडगढ़ जो क्षेत्र है वो किन 2 जिलों, यानी कि अजमेर जिले का जो रावली टोडगढ़ क्षेत्र है वो किन 2 जिलों के बीच अपनी भौगोलिक सीमाएं बनाता है। तो आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये जो रावली टोडगढ़ जो क्षेत्र है ये पाली और राजसमंद, यानी कि पाली और राजसमंद 2 जिलों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा बनाता है, ठीक है।
ये देख लीजिए मैप में, आपको हर चीज़ में मैप के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को भूले नहीं। अगर आपने इस वीडियो को एक बार और देख लिया तो आपको ये परमानेंट याद हो जाएंगे। मैप के थ्रू ही आप चीज़ों को याद करें। ऐसे दो जिले हैं पाली और राजसमंद जो टोडगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित, जो टोडगढ़ क्षेत्र है वो दोनों जिलों की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली और राजसमंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र किन जिलों की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित है। उसी प्रकार जिस तरह से अपने टोडगढ़ क्षेत्र को देखा था, उसी प्रकार भैंसरोडगढ़ क्षेत्र को देखेंगे कि ये किन दो जिलों की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित है, यानी कि किन दो जिले नहीं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये तीनों जिले कौन कौन से हैं, तो ये तीनों जिले हो जाएंगे कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। इसको अपन मैप में देखते हैं। ये जो ये रहा, यहाँ पर है ये भैंसरोडगढ़, यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। तो इसका जो ये कोटा रहा, कोटा के बाद बूंदी और ये भीलवाड़ा, ये तीनों जिले हैं। मैं जहाँ पर ये देख लीजिए, मैं रेड कलर का जो मेरा पेन का जो साइन है, इस जगह देख लीजिए, ये भीलवाड़ा है, ये बूंदी और ये कोटा है, और इन तीनों की भौगोलिक सीमाओं के बीच स्थित है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, यहाँ पर एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, अभ्यारण्य भी है, और यहाँ से दो नदियाँ भी निकलती है। इसके अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। अब ऐसे जिले का नाम बताओ जिसकी जो राजनीतिक और सामाजिक जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलती है। तो ऐसा राज्य कौन सा है, अपन मैप में देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से दो राज्यों में से सीमा बनाता है धौलपुर। ठीक है। ऊपर की तरफ अगर देखें, उत्तर की तरफ देखें तो यूपी, और दक्षिण की तरफ अगर बात करें तो एमपी। ये दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है धौलपुर, जो अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों सीमाएं दोनों राज्यों के साथ स्पर्श करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर। ठीक है। आपको इसी प्रकार से मैप में हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, और मैप के थ्रू ही आपको जब ज्योग्राफी भी पढ़ो तो आपको मैप के थ्रू ही पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी का नाम ही मैप है। अगर आपने मैप नहीं पढ़ा तो ज्योग्राफी आपको कभी समझ में नहीं आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अगर बात करें राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। दूसरे बड़े शहर की बात करें तो वो शहर हो जाएगा जोधपुर। ये देख लीजिए, आप जोधपुर की स्थिति देख लीजिए, ये जोधपुर है। ठीक है। जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली और बाड़मेर और जालौर की सीमाओं के साथ घिरा हुआ है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ये देख लीजिए, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस जिले की है, तो वो झालावाड़ का जिला हो जाएगा। यानी कि सबसे लंबी तो झालावाड़ की है, सबसे लंबी सीमा झालावाड़, और सबसे कम सीमा किसकी है, बाड़मेर की। ठीक है। तो आपको इन फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। और श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। आपको इन फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले के साथ लगती है, यानी कि ये देख लीजिए, यहाँ से हिंदू मलकोट गांव है ये श्रीगंगानगर का, और ये बाड़मेर का जो बाकासर गांव है, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अपने राजस्थान के साथ पाकिस्तान की। ठीक है। ये पाकिस्तान है, और इसके साथ 4 जिलों के साथ अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ
रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो पहला जिला है श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद और बाड़मेर, ठीक है। अगर बात करें अपन सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है बीकानेर, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसका जो राइट आंसर है वो बीकानेर हो जाएगा। अगर बात करें अपन चारों राज्यों की सीमाओं को देखते हैं कि कौन कौन से राज्य की कौन कौन कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं, तो गंगानगर की अगर बात करें तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से होता है? इंदुमल कोट गांव से होता है, इंदुमल कोट गांव से, ठीक है। इंदुमल कोट के बाद अगर अंत की बात करें तो ये अंत होता है बाड़मेर के शाहगढ़ तहसील, शाहगढ़ जो एक स्थान है यहाँ पर जो बाकासर तहसील है वहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई की तो 1070 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है राजस्थान के साथ। इसके बाद अगर बात करें कि राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश पर गोंडवाना लैंड की अनुमानित स्थिति रही है, ठीक है। अपन देखेंगे कि किस भू आकृतिक प्रदेश, राजस्थान में 4 भू आकृतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश, ठीक है। इनमें से अपन देखेंगे कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। अगर बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का हिस्सा है। 33 सागर, पहले यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था जो धीरे धीरे रेत के अंदर बदल गया। अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो पूर्वी मैदान गंगा के मैदान का विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र पर मरुस्थलीय दशाओं का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर मरुस्थलीय दशाओं का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसिन युग में हुआ था, ठीक है। अगर प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ था, अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ था जो एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। वलित पर्वतमाला है। अगर बात करें अरावली की तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जबकि 550 किलोमीटर यानी कि 80% लगभग राजस्थान में विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। और अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर की जो लाठी सीरीज है वो किस रूप में विकसित हुई है? यानी कि राजस्थान में जो लाठी सीरीज किस रूप में विकसित हुई है? तो लाठी सीरीज जो जैसलमेर के अंदर एक भूगर्भ जलपट्टी के रूप में विकसित हुई है, भूगर्भ जलपट्टी के रूप में विकसित हुई है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूगर्भ जलपट्टी के रूप में लाठी सीरीज विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वह चंदन नलकूप राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये सीधा सीधा आंसर है कि इसका जो आकलवुड फॉसिल पार्क है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो अभ्यारण्य है, मरु उद्यान जो अभ्यारण्य है उसके अंदर स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। अगर अपन चांदन नलकूप की बात करें तो राज्य के जैसलमेर जिले में ही स्थित है चांदन नलकूप भी। तो दोनों की जो स्थिति है यानी कि दोनों की लोकेशन कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतरराज्यीय यानी कि दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। राजस्थान का वह जिला बताइए जिसकी सीमा अंतरराज्यीय
दो दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है अंतर्राज्यीय सीमा और बाड़मेर तक इनका विस्तार है। तो कुल ऐसे 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक है पंजाब, पंजाब के बाद आता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि अगर हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा यानी कि 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी प्रकार अगर कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 यानी कि 4850 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद हरियाणा बनाता है, हरियाणा भरतपुर तक बनाता है, भरतपुर के बाद यूपी बनाता है, यूपी धौलपुर तक बनाता है, धौलपुर के बाद एमपी बनाता है बांसवाड़ा तक। ठीक है, बांसवाड़ा से बाड़मेर तक गुजरात बनाता है। यहाँ पर है पंजाब, पंजाब के बाद ये हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि भरतपुर एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस भरतपुर ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अपन देखेंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भी पंजाब और हरियाणा के साथ यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो हनुमानगढ़ भी दे रखा है। इसके बाद बीकानेर तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी, यानी कि दोनों जिले ऐसे हैं जो दोनों 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने आपको पूरी चीज कवर करवा दिया है, इनकी लंबाई के बारे में बता दिया, टोटल कितनी अंतर्राज्यीय लंबाई है उसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की आकृति असमान चतुर्भुज के समान है। ठीक है, इसके पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के जो कर्ण यानी कि विस्तार है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट का विस्तार और नॉर्थ से साउथ का विस्तार, इनकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई अपने को बतानी है। तो अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो बात करें तो पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की अगर अपन बात करें तो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, ये है पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। अगर इन दोनों के अंतराल की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के कर्ण की लंबाई का अंतराल बताइए, तो कर्ण की लंबाई का अंतराल हो जाएगा 43 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न में से परस्पर बहुत छोटी सीमा बनाने वाला जिला युग्म है। अब आपको बताना क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंटों को काफ़ी कंफ्यूज में करते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे, कभी एग्जाम में आए तो आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, परस्पर जिला युग्म सबसे छोटी यानी कि आपको उन जिलों का नाम बताना है जो किसी अन्य जिले के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, ये देख लीजिए, इन दोनों की सीमाएं आपस में बहुत लंबी सीमा है। जैसलमेर बाड़मेर के साथ बहुत ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद अपन बाड़मेर और जालौर की तुलना करेंगे तो बाड़मेर और जालौर भी एक दूसरे के साथ बहुत लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, अगर बाड़मेर और जोधपुर की अपन बात करें तो बाड़मेर और जोधपुर काफ़ी छोटी सीमा बनाते हैं। उसके बाद बाड़मेर और पाली की बात करें, बाड़मेर और पाली की बात करें तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? बाड़मेर और पाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर और पाली, क्योंकि जो बाड़मेर है वो पाली के साथ बहुत ही कम, ये देख लीजिए, ये छोटा सा हिस्सा है, थोड़ा सा, जो बाड़मेर के साथ पाली का हिस्सा है। ठीक है, बाड़मेर पाली के साथ बहुत छोटी सीमा बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर और पाली। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में
कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको इसमें से गलत कथन को छांटना है, ठीक है। गलत कथन कौन सा है अपन देखते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अपन ने अभी डिस्कस करा था कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही, जो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका उद्गम हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। तो ये ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान उत्तर पूर्वी मैदान नहीं है। तो इसका जो गलत आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की स्थिति अक्षांशों के अनुसार कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान राज्य की स्थिति अक्षांशों के अनुसार कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर अपन बात करें, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अक्षांश और देशांतर ये दोनों रेखाएं हैं जो ग्लोब को यानी कि वर्ल्ड को 4 भागों में डिवाइड किया है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और यह है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध के बाद दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अगर यहाँ पर स्थिति देखें तो यहाँ पर अपने भारत की स्थिति है और भारत के अंदर ही अपना राजस्थान स्थित है, ठीक है। तो अगर स्थिति की बात करें, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांशों के अनुसार, अगर क्वेश्चन में अक्षांश पूछे तो आपको अक्षांश के अनुसार इसकी स्थिति बतानी है। तो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर अक्षांश दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। राज्य की स्थिति अक्षांशों के अनुसार कौन सी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यानी कि अक्षांश, दोनों अक्षांशों की स्थिति से, यानी कि दोनों अक्षांश देशांतर और अक्षांश। राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से लगभग कितना गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आरएस जैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट लगाना ही है। ये छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले के लगभग कितना गुना बड़ा है। तो जो जैसलमेर जो जिला है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। अब देखते हैं राजस्थान की, अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ लिया, उसके बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल कोट है, हिंदूमल कोट। जबकि अगर इसका अंतिम बिंदु की अगर बात करें तो बाड़मेर के अंदर शाहगढ़ है, ठीक है। शाहगढ़ भाकासर के नाम से इसको जाना जाता है, भाकासर, ठीक है। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है, जबकि बीकानेर 168 किलोमीटर जो सबसे कम है। उसके बाद जैसलमेर 464 जो सर्वाधिक है। उसके बाद बाड़मेर जो 228 किलोमीटर है, ठीक है। ये वो 4 जिले हैं। अगर उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछे तो श्री गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाड़मेर। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। अगर इनकी लंबाई का अगर क्रम आरोही और अवरोही क्रम पूछे
यदि क्रम पूछे आरोही तो बड़े से छोटा तो पहले आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर, फिर उसके बाद आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर, फिर उसके बाद गंगानगर, फिर उसके बाद सबसे कम है बीकानेर। ठीक है, ये इसका आरोही क्रम है बड़े से छोटे की ओर, और ये इसका अवरोही क्रम है छोटे से बड़े की ओर। आपको इस सीक्वेंस में याद करना है। आजकल क्वेश्चन इसी टाइमिंग में पूछा जाता है और इसी मेथड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदु मलकोट। अगर बात करें कोणा गांव की, ठीक है, तो कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जो श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है, अगर शाहगढ़ की बात करें तो यह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है, यानी कि अंतिम बिंदु है, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। अगर बात करें बोरकुंड गांव की तो ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। यहीं से होकर के राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा व राजस्थान की जो उत्तरी सीमा में अक्षांश से विस्तार कितना है? यानी कि कर्क रेखा और राजस्थान की जो उत्तरी सीमा में जो अक्षांश है उन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 42 मिनट। दोनों का अंतराल हो जाएगा 6 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, अगर बात करें दोनों अक्षांश यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की अगर अपन बात करें, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो अक्षांशों का जो अंतराल है अगर उसकी बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट आंसर आ जाएगा उसका, जो ऑप्शन में आपको दे रखा है। इन चारों ऑप्शनों को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात करें देशांतरों की, अगर आपको देशांतरों का अंतर पूछे, देशांतरों का अंतर आपको पूछे तो देशांतरों का अंतर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक सीधी किरणें कौन सी हैं और ये किस जिले में पड़ती हैं। अगर बात करें सर्वाधिक सीधी किरणों की, तो सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा पर ही सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। अगर बात करें सर्वाधिक तिरछी किरणों की, सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करें तो सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? श्री गंगानगर में, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकने वाली सूर्य की किरणें, जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा पर तो सीधी पड़ेगी, अपन जैसे जैसे कर्क रेखा से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे किरणों की जो सीधी पड़ने की जो वो है वो तिरछी होती जाएगी। ठीक है, सूर्य उत्तरायण किस दिन होता है? अगर बात करें सूर्य उत्तरायण यानी कि सूर्य जो है उत्तर दिशा में किस दिन होता है, तो सूर्य उत्तर दिशा में 21 मार्च को होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 21 जून की बात करें तो 21 जून को अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन दो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है और सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ पर होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में। कहाँ पर होता है? धौलपुर में। और उसके बाद और सबसे बाद में कहाँ पर होता है? सबसे बाद जैसलमेर के अंदर होता है, जैसलमेर में। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अगर समय का अंतराल अपन देखें तो 35 मिनट का होता है अंतराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, धौलपुर का जो सिलान गांव है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है राजस्थान का,
अगर बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की तो कटरा गांव जैसलमेर में सम तहसील के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? आपने अभी पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं। पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो वो पड़ोसी राज्य हैं 5। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद है गुजरात। ठीक है, अगर इनकी सीमाओं की बात करें तो पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद अगर यूपी की बात करें तो यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद अगर एमपी की बात करें तो एमपी 1600 किलोमीटर की जो सबसे सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के जिले, यानी कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? ठीक है, अब राजस्थान की आकृति कैसी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए अपन इसका केवल आंसर ही पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की सीमा स्पर्श नहीं करती। ठीक है, इसलिए आपको मैप की आवश्यकता होती है। आपको पूरा मैप याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है। हर डिस्ट्रिक्ट की आपको लोकेशन याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपको मैं एक बेसिक सा बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक जिले की लोकेशन आपको याद करनी है कि कौन कौन सा जिला किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है, और कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, और कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, और कौन से जिले हैं जो न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो जयपुर की अपन स्थिति देखें तो जयपुर राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, जयपुर के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है अलवर, अलवर के बाद दौसा, दौसा के बाद टोंक, टोंक के बाद थोड़ी सी सवाई माधोपुर, फिर अजमेर, अजमेर के बाद फिर नागौर, नागौर के बाद सिक्कर। ये वो जिले हैं जो जयपुर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे दौसा इसके साथ सीमा बनाता है, अलवर भी सीमा बनाता है, और नागौर भी इसके साथ सीमा बनाता है। तो सीमा कौन नहीं बनाता? बूंदी इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बूंदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, ये देख लीजिए बूंदी की स्थिति दक्षिण में है, जो एक हाड़ौती पठार में, यानी कि जो बूंदी है वो हाड़ौती पठार के अंदर आती है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश के अंदर आती है बूंदी। बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ ये 4 जिले ऐसे हैं जो हाड़ौती प्रदेश में स्थित है, हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, अब इनका अपन अवरोही क्रम देखेंगे। क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा किस जिले का क्षेत्रफल है, उसके बाद किस जिले का क्षेत्रफल है, और उसके बाद किस जिले का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो नागौर का है, नागौर के बाद उदयपुर, 2 और 3 अपन देखेंगे, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़, 2 3 1, 2 3 और 1, इसके बाद टोंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इन सब चीजों को आपको मैप में ही देखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उन जिलों का क्रम बताना है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और बताना है आपको उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो सबसे उत्तर में धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद सीमा बनाते हैं कोटा, फिर उसके बाद बारां, बारां के बाद झालावाड़। आप मैप में देखते रहिए, मैं मैप में ये जो लाइन खींच रहा हूँ रेड रेड। ठीक है, इसके बाद है झालावाड़, झालावाड़ के बाद कोटा, कोटा 2 बार एमपी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो अपन इनको देखते हैं।
इसके बाद करौली सबसे उत्तर में है, करौली सबसे उत्तर में करौली। करौली के बाद आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद फिर कौन सा जिला आता है, करौली, सवाई माधोपुर, फिर आता है भीलवाड़ा, नहीं चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद फिर आता है भीलवाड़ा। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, पहले चित्तौड़गढ़ आता है, ये देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा हिस्सा है जो सबसे पहले आता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये देख लीजिए, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये वो 4 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर से दक्षिण के क्रम में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है। अगर बात करें, ये देख लीजिए, राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद का जो कलर है वो भी भगवा कलर है, बिल्कुल तिलक के। ठीक है, ये देख लीजिए, राज्य की जो आकृति है राजसमंद की वो बिल्कुल तिलक के समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब अपने को इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुमेलित, मतलब कौन सी जो लंबाई है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 1020 कर लीजिए आप, क्योंकि ये टाइप में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मध्य प्रदेश सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि हरियाणा 1265 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, तो 1020 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात 120 किलोमीटर की सीमा 1020 की नहीं बनाता, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की। जो 69 डिग्री आपके राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु का जो विस्तार है वो है 69 डिग्री। ठीक है, तो अगर 70 डिग्री की बात करें तो लगभग लगभग ये जैसलमेर जिले से ही गुजरेगी, क्योंकि जो सबसे पूर्वी बिंदु है वहां से 69 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। तो अगर 70 डिग्री की बात करें, कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा मोटा मोटा, तो ये जैसलमेर जिले से होकर के ही गुजरेगी। ठीक है, तो 70 डिग्री देशांतर रेखाएं वो जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर 78 डिग्री की बात करें तो ये धौलपुर से होकर के गुजरती है। धौलपुर से कौन सी डिग्री रेखा गुजरती है, 78 डिग्री। जैसलमेर की बात करें तो 70 डिग्री रेखा गुजरती है। और सबसे लंबी देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें तो वो 74 डिग्री देशांतर रेखा है, जो राजस्थान में सबसे लंबी देशांतर रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो ऐसे 3 जिले हैं जो तीनों जिलों की कुछ कुछ हिस्सा मिला करके प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 2008 को किया गया था। ठीक है, और किसकी सिफारिश के पर किया गया था, प्रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के 3 तहसील, जबकि बांसवाड़ा और उदयपुर के एक एक तहसील को मिला करके प्रतापगढ़ जिले को 33वां जिला बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आदिवासियों का कुंभ लगता है डूंगरपुर जिले में। बेणेश्वर धाम एक नाम, बेणेश्वर धाम स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, वहीं पर आदिवासियों का कुंभ लगता है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसको तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया हूँ कि राजस्थान के
कौन से जिले हैं जहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश से किया जाता है? इसको अपन ने भी पिछले क्वेश्चन में देखा ही है, तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान के जो नए जिलों का गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर किया जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक शायद पूछा नहीं है, हो सकता है अब की बार पूछ ले। ठीक है, तो नए जिलों की जो गठन की बात आती है तब किस समिति की सिफारिश से करते हैं? तो प्रमेश चंद्र समिति की सिफारिश से नए जिलों का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमेश चंद्र समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? अब राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? ठीक है, तो वो जिला है पाली। पाली जिला राजस्थान के 8 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं? ठीक है, यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ पर बाड़मेर है। तो अगर बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। श्रीगंगानगर पंजाब के साथ बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा और बाड़मेर गुजरात के साथ बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के संलग्न जिले आपस में सीमाबद्ध है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो आपस में सीमाबद्ध है? ठीक है, यानी कि उन जिलों को बताना है जो तीनों की जो सीमा है परस्पर जुड़ी हुई हो, वो जिले कौन से हैं? देखते हैं, पाली यानी कि सिरोही, पाली और जालोर। ठीक है, ये रही सिरोही, पाली और फिर जालोर। ठीक है, ये तीनों आपस में परस्पर सीमा बना रखे हैं, सिरोही, पाली और जालोर। ठीक है, ये देख लीजिए आप मैप पे इनकी स्थिति देख लीजिए, जालोर है, ये पाली है और ये सिरोही है। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर और जालोर की देखें, बीकानेर और जोधपुर की सीमा तो परस्पर जुड़ी हुई है, बल्कि जालोर की इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि बीच में पाली आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की, तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा की सीमा तो स्पर्श करती है लेकिन बांसवाड़ा की सीमा स्पर्श नहीं करती है क्योंकि बीच में प्रतापगढ़ राज्य की सीमा आ जाती है। ठीक है, इसके बाद चूरू, सिक्कर, चूरू और गंगानगर की बात करें तो मैप में देख लीजिए गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, तो गंगानगर बीकानेर के साथ सीमा स्पर्श करता है, हनुमानगढ़ के साथ करता है, जबकि केवल ये हनुमानगढ़ और बीकानेर 2 ही जिलों के साथ श्रीगंगानगर सीमा स्पर्श करता है, चूरू और सीकर के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोही, पाली और जालौर। इसी प्रकार आपको पूरा मैप याद रखना है और इन जिलों की लोकेशन भी आपको याद रखनी है ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो। अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, अगर फिर भी तुक्का लगाओगे तो गलत करके, यानी कि माइनस में 1/3 मार्किंग का आप शिकार जरूर होगे। अगर मैप को याद रखोगे तो ये परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना भूभाग रेगिस्तान है? ठीक है, तो राजस्थान का 61.11% जो है वो रेगिस्तान है। उसके बाद अगर बात करें तो 9% जो है वो अरावली पर्वतमाला है और 23.3% की अगर बात करें तो ये पूर्वी मैदान है। ठीक है, पूर्वी मैदान पर 23.3% पर पूर्वी मैदान जो भाग है वो स्थित है। अगर 9% है तो वो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला।
इसके बाद 6.86% यानी कि लगभग 7% ही हो जाता है जो हाड़ौती पठार, जिस पर क्या है, हाड़ौती पठार स्थित है, पठार। इस फैक्ट को यानी कि 61.11% को भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी कई बार पूछी जाती है। इन चारों फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन सा फैक्ट, यानी कि अरावली पर्वतमाला कितने भूभाग पर स्थित है, रेगिस्तान कितने भूभाग पर स्थित है, और पूर्वी मैदान भाग का कितना प्रतिशत है राजस्थान का, और हाड़ौती पठार राजस्थान का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इन चारों फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा के साथ सीमावर्ती जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। अपन इन राज्यों को कई बार पढ़ चुके हैं अब तक। इसी क्लास में अपन बहुत बार इनको पढ़ाए, तो आपको देखना है कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, आपको सीक्वेंस वाइज आ रहा है। ठीक है, ये अपने राजस्थान का मैप है, ये देख लीजिए, ये अपने राजस्थान का मैप है। आपको मैप की सहायता से ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। ये अपने राजस्थान का मैप है और यहाँ तक पंजाब सीमा बनाता है, यहाँ से भरतपुर, ये देख लीजिए, यहाँ भरतपुर तक यूपी, यहाँ से यूपी बनाता है, और यहाँ तक कौन सा राज्य सीमा बनाता है, हरियाणा सीमा बनाता है। हरियाणा पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है और हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी 877 किलोमीटर की बनाता है, जबकि एमपी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके कि उत्तर से दक्षिण क्रम की। ठीक है, सबसे उत्तर में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद फिर आता है सीकर, सीकर के बाद फिर आता है जयपुर। ठीक है, तो आपको इतना पता ही होगा कि कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। आगे बात समझ में। अगर बात करें यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश की, तो इनकी जो सीमाएं मैंने आपको कई बार बता भी दिया हूँ कि कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर से दक्षिण में इनकी सीमाएं बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब बंद व कब पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था सन 1947 से शुरू हुई थी और सन 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार आई, मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार आई, तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, और जब 1987 के अंदर हरिदेव जोशी की सरकार आई, हरिदेव जोशी की जब सरकार आई, तो इन्होंने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1962 और सन 1987, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अपना नवीनतम जो संभाग है, नवीनतम संभाग भरतपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब आपको ये बताना है कि जो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने सन 1800 ईस्वी के अंदर, सन 1800 ईस्वी में राजपूतों की अधिकांश रियासतों के शासन के कारण राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, राजपूताना नाम का प्रयोग किया था, किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, सन 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था, सन 1829 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला
गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। ठीक है, अब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, अब आपको मैंने मैप में पूरी चीज बताई दी है, ये एमपी है और ये गुजरात है और ये बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, सबसे दक्षिण में राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के कौन से स्थान पर? पोखरण तहसील के अंदर, पोखरण तहसील के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर अभी अपने पीछे की तरफ देखा ही था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच का समय अंतराल कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगर बात करें डिग्री की, तो 1 डिग्री देशांतर का जो समय है और दोनों देशांतरों के बीच से का अंतराल है 1 डिग्री। मिनट में पूछे तो 4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अगर डिग्री की बात, डिग्री में अगर आपको पूछे तो 1 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है नागौर, जो टंगस्टन के लिए भी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो डूंगरपुर की सीमा स्पर्श करती है, उसके बाद बाड़मेर की सीमा भी स्पर्श करती है, जालोर की सीमा गुजरात से स्पर्श करती है, जबकि प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श न करके मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार जिले का उत्तर पश्चिम विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा जिला है जिसका उत्तर से पश्चिम की ओर विस्तार है? ठीक है, तो वो जिला कौन सा है? तो ऐसा जिला है भीलवाड़ा। ये देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। ठीक है, ये वही जिला है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ठीक है, इसको अपन ने पिछले क्वेश्चंस में बात करे थे। इंदुमल कोट गांव से, इंदुमल कोट गांव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंदुमल कोट गांव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है, जो श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, इन 4 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अगर इनकी जो सीमा की लंबाई की बात करें तो श्री गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कुल सीमा की अगर बात करें तो 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। ठीक है, अगर बात करें भौगोलिक यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो है प्रथम स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, अगर बात करें राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सीक्वेंस वाइज अपन बात करें तो पंजाब, पंजाब सबसे उत्तर में है, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। ये वो 5 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अपन ने पिछली क्वेश्चनों में भी अपन ने देखा है 1070 किलोमीटर है। अगर बात करें कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की तो 5920 किलोमीटर है। अगर बात करें कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की बात करें
अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है,